हिंदू ही एक ऐसा जाति है संसार में किसी के ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया, किसी के ऊपर कोई हमला नहीं किया है, बल्कि इनके ऊपर हजारों वर्षों तक संघर्ष, ये हमला हुए, इसको समाप्त करने की कई षड्यंत्र हुए, लेकिन आज भी जीवित है। गिरिडीह स्थित आवास पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा। प्रेस वार्ता कर कहा कि हिंदू जाति ने कभी किसी धर्म संस्कृति पर आक्रमण नहीं किया, हिंदू कभी हिंसक नहीं, हिंदुत्व का नारा विश्व का कल्याण हो, विश्व बंधुत्व हिंदुओं के डीएनए में है। तीसरी बार मोदी सरकार को नहीं बचा पा रहे हैं राहुल गांधी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिंदुओं के संबंध में असंवैधानिक घोर निंदनीय बयान दिया है। राहुल गांधी को सड़क और सदन में अंतर की समझ ही नहीं है। 2004 से सदन के सदस्य हैं, इसलिए ये उनकी नादानी नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से असंसदीय आचरण की अपेक्षा जनता नहीं करती। बहुत कुछ देख सुनकर भी सीखा जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी आदत से लाचार है। लोकतंत्र की हत्या की साजिश करना, संसदीय मर्यादाओं को चोट पहुंचाना इनके चाल चरित्र का हिस्सा है। पहले भी अपने ही सरकार की कैबिनेट के फैसले को चौराहे पर फाड़कर अपनी बुद्धि का परिचय राहुल दे चुके हैं। कांग्रेस के पी चिदम्बरम, सुशील कुमार सिंधे जैसे नेता भी हिंदू को आतंकवादी बता चुके हैं। हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता है। हिंदू तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो की बात करता है। हर धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों में ये नारा गूंजता है। ये हमारा सांस्कृतिक मूल मंत्र है। आज तो सब कुछ हम सब लोग टेलीविजन में देख लेते हैं। कल लोकसभा का सीधा प्रसारण आप सब लोगों ने देखा होगा। जिस प्रकार से इस देश के अपोजिशन के लीडर श्री राहुल गांधी जी ने जो कल वक्तव्य दे रहे थे, लग रहा था कि उनको हाउस और सड़क में कोई अंतर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इसका दो कारण हो सकता है। एक तो उनकी नादानी भी हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि हाउस में पहली बार रहते तो हम समझते हैं कि वो नादानी होगा। 2004 से लगातार वो हाउस में रहे हैं, तो निश्चित रूप से हाउस की संचालन को और हाउस के गतिविधियों से अच्छी तरह से वो वाकिफ है, जानकार भी है। क्योंकि बहुत कुछ आदमी बता के नहीं बल्कि देख करके लोग सीखते हैं। क्योंकि उस सदन में काफी सीनियर लीडर लोग पहले भी रहे हैं, जो संसदीय जीवन का एक लंबा अनुभव रहा है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी उन लोगों की बातों को सुनते रहे हैं। उन सारे लोगों के साथ वो सदन में रह चुके हैं, तो लोगों को देखे भी होंगे अच्छी तरह से। चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, प्रणब मुखर्जी हो, या लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, ऐसे उन्होंने कई लोगों को देखते आया है। हाउस में किस प्रकार से आचरण होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजों को देखे ही होंगे। लेकिन उसके बाद भी कल जिस प्रकार से उन्होंने हाउस में आचरण किया है, पहली बात तो वह आचरण ऐसा लगा हमें देख करके कि वो जो तानाशाही का जो मानसिकता होता है वो साफ झलक रहा था। यानी वो देख, यानी ऐसा लग रहा था कि उनको कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरे दफा लगातार उन्होंने दो कार्यकाल को पूरा करके और उन्हें प्रधानमंत्री का ओथ लिया, लिखता है उसको पचा नहीं पा रहे। इस कारण से वो दर्द साफ कल झलक रहा था। और इसलिए आप सबने देखा होगा कल
लोकसभा के अध्यक्ष की ओर भी पीठ करके, जैसा लगता है ना सड़क में लोग भाषण देते हैं कभी इधर कभी उधर, तो ये साफ दिखता था। ये उनकी जो तानाशाही जो प्रवृत्ति लोगों की होती है वो साफ कल सदन में दिख रहा था। और इसके बाद सदन में भी उन्होंने कई एक ऐसे झूठे बातों को उन्होंने रखने की कोशिश की। हालांकि सदन में मंत्रीगण ने उठ करके वहीं पर लोगों ने प्रत्युत्तर भी दिया, तो ये लग रहा था कि भाई इस देश के अपोजिशन के लीडर को तो हर बात की जानकारी होनी चाहिए थी, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति तो संबंधित विभाग से भी लोगों से वो जानकारी वो ले सकता था। पूरी दुनिया ने उसको देखा है। हिंदू ही एक ऐसा जाति है संसार में किसी के ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया, किसी के ऊपर कोई हमला नहीं किया है, बल्कि इनके ऊपर हजारों वर्षों तक संघर्ष, ये हमला हुए, इसको समाप्त करने की कई एक षड्यंत्र हुए, लेकिन आज भी जीवित है। आज दुनिया उस हिंदू और उस हिंदुत्व को जानने और सीखने के लिए भारतवर्ष के लोग यात्रा कर रहे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी का मैं समझ सकता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भारत की जो विरासत है उसको दुनिया के सामने उन्होंने कभी भी लाने का काम नहीं किया, दिखाने का काम नहीं किया। मानो उनको ऐसा लग रहा था कि भारतवर्ष 1947 में ही बना है। ऐसा नहीं है। भारत की विरासत आज से नहीं, हजारों लाखों वर्ष पुरानी है। आज उस पर रिसर्च हो रहा है कि भाई कब से यहाँ वेद कब ऋचा उसकी लिखी गई। अब यहाँ रिसर्च हो रहा है कि भाई राम के जन्म काल कब रहा है। क्योंकि दुनिया में और कहीं कुछ भी नहीं था उस समय, भारत में राम और कृष्ण अवतार लिए। शंकर की वो सारे, सरस्वती की, आज पूरे दुनिया उसको रिसर्च कर रहा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन विरासतों को दुनिया के सामने लाने का काम किया कि हम कोई नए नहीं है, भारत पुरातन है और नूतन भी है। क्योंकि भारत जब विकसित था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, और उसी को लूटने के लिए भारतवर्ष में विदेशी आक्रांता आए थे, चाहे मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे और कोई हो। क्योंकि भारत की जो ख्याति है दुनिया भर में प्रचलित थी। यहाँ घर में ही नहीं, माँ बहनों के गले में ही नहीं, बल्कि यहाँ मंदिरों में भी स्वर्ण जड़े रहते थे। तभी तो मुगलों आकर के या विदेशी आक्रांता आकर के उस मंदिरों को तोड़ा गया, उससे जेवर बाकी सब ले गया दुनिया से। तो हमारा जो समृद्धशाली विरासत था, कांग्रेस पार्टी ने तो जी की तस्वीर नहीं दिखा रहे थे, दिखा रहे थे कि नालंदा का वो खंडहर, कि भारत की उस विरासत क्या था वो दिखा रहे थे, जिसको अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आकर के नए सिरे से उसका उद्घाटन किया है। तो हम वो भारतवासी थे, और इसलिए आज कांग्रेस को बड़ी परेशानी हो रहा है, दर्द हो रहा है। राहुल गांधी को लगता है कि उनको लग रहा था कि भारत में जो लगातार तीसरे बार मुख्य प्रधानमंत्री बनने का नेहरू के बाद किसी का नाम नहीं आवे, उसकी जितना परपंच करना था किया, लेकिन वो नहीं कर पाए। देश की जनता ने एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत दिया
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरा दफे देश के प्रधानमंत्री बने, तो आज वो सारे बौखलाए हुए हैं, दिख रहा है सब। इसलिए हम कहेंगे कांग्रेस पार्टी से भी और राहुल गांधी से भी, भाई देश की जनता से उसको माफी मांगनी चाहिए और कम से कम आगे झूठ नहीं बोले, तथ्य जान करके बोले। राजनीति करे, राजनीति के लिए वो है।